आपके पर्स में पैसे ना हो। आज की डेट में आपके पर्स में आधार कार्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। बैंक में खाता खुलाने से लेकर ट्रेन की टिकट करने तक आधार कार्ड इज मैंडेटरी। आज बिना आधार कार्ड आप घर, गाड़ी कुछ नहीं खरीद सकते। आधार आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गया है। तो ऐसे में आधार कार्ड कितना सेफ है? आधार के हर जगह लिंक होने की वजह से इसको लेकर फ्रॉड की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। सरकार हमेशा लोगों को केयरफुल रहने और कोई भी पर्सनल डेटा या OTP शेयर करने को मना करती है। इसके बावजूद आज आधार कार्ड से जुड़े बढ़ते स्कैम्स और फ्रॉड्स के आंकड़ों को देखें तो आधार कार्ड जेब से निकालना भी दुभर लगता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे भारत में लगातार आधार कार्ड से जुड़े स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं। अब आप में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि आधार कार्ड वाली स्कीम्स 2014 में मोदी सरकार लेकर आई, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी नींव 2006 में ही पड़ गई थी। दरअसल 3 मार्च 2006 को डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भारत सरकार ने BPL परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान नाम के प्रोजेक्ट के लिए सहमति थी, जिसके बाद 28 जनवरी 2009 को तो तब के योजना आयोग, जिसे आज अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उसने यूनिक नंबर वाले पहचान पत्र बनाने के लिए UIDAI के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया। और फिर सितंबर 2010 में सरकार ने एक्सपेरिमेंटल तौर पे महाराष्ट्र के कुछ ग्रामीण इलाकों में आधार कार्ड की योजना को लॉन्च किया था, जिसके बाद सरकार की तरफ से नेशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2010 संसद में पेश किया गया। फिर इस आधार से लिंक खातों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की शुरुआत की गई थी और 1 जनवरी 2013 को आधार प्रोजेक्ट देश के 51 जिलों में लागू कर दिया गया। लेकिन साल 2014 में जब नई सरकार बनी, तब 2014 में IT डिपार्टमेंट ने आधार प्रोजेक्ट पर फीडबैक लेने के लिए राज्य के सचिवों की बैठक बुलाई। इसके बाद 5 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार प्रोजेक्ट जारी रखने की घोषणा कर दी। इसके बाद मार्च 2015 में सरकार ने आधार से लिंक डिजिलॉकर सर्विस शुरू की। भारत में आधार कार्ड एक इम्पोर्टेंट सरकारी दस्तावेज है, जिसका इस्तेमाल इन दिनों बैंक में खाता खुलवाने से लेकर स्कूलों में बच्चों के एडमिशन तक के लिए होता है। 31 मार्च 2021 तक की सिचुएशन के मुताबिक अथॉरिटी ने भारत के निवासियों को टोटल 128.99 करोड़ आधार नंबर जारी किए हैं। आज देश में तकरीबन 95% से ज्यादा एडल्ट्स के पास आधार कार्ड मौजूद है। अब ये तो थी आधार के शुरू होने की कहानी, जिसके बाद हर जगह हर ऑफिशियल काम से लेकर किराए के मकान तक आधार कार्ड ही सब कुछ हो गया और सिम कार्ड से लेकर डेबिट कार्ड तक आधार ही आधार बन गया। लेकिन क्या सरकार को इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में नहीं पता था? तो ये सवाल हम सरकार के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन एक तरफ जहां आप अपने बैंक अकाउंट और पासपोर्ट जैसी कॉन्फिडेंशियल जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं, वहीं छोटी से छोटी जगहों पर इसकी फोटोकॉपी जरूरी कर दी गई। इसके चलते इससे जुड़ा फ्रॉड भी बढ़ रहा है। अगर आपका आधार कार्ड खो जाए या आपके डेटा को चोरी कर ले तो उसके गलत इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ जाता है। कभी भी आपके बैंक खाते से सारे पैसे साफ हो सकते हैं। तो ऐसे में ये कितना सेफ है? आइए जानते हैं आधार कार्ड से जुड़े स्कैम्स और फ्रॉड्स के बारे में। सिम कार्ड फ्रॉड। आजकल फर्जी सिम के धोखाधड़ी के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज हालात ऐसे हैं कि अगर कोई शख्स आपकी ID पर सिम लेकर गैर कानूनी काम को अंजाम देता है तो आपको इस बात की खबर तक नहीं होती है। बता दें कि आज फर्जी सिम की बदौलत लोग ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देते हैं और आम लोगों का लाखों रुपया गोल कर जाते हैं। इसके लिए वो हर बार नए सिम का इस्तेमाल करते हैं। आखिर इनको ये सिम मिलती कैसे? बता दें कि ये खुद की नहीं बल्कि दूसरों के आधार कार्ड या ID की मदद से सिम खरीदते हैं और इसी वजह से फ्रॉड करने के बाद भी इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब आप सिम एक्टिवेट कराते हैं तो आपकी ID की मदद से कोई बदमाश फर्जी सिम निकलवा लेता है। हालांकि ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है। बता दें कि किसी एक ID पर आज 9 सिम एक्टिवेट किया जा सकते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व राज्यों की ID पर 6 सिम ही एक्टिवेट किए जा सकते हैं। ऐसे में ये बदमाश फर्जी सिम के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। फर्जी आधार कार्ड। अगर आप कभी भी आधार कार्ड बनवाएं या फिर अपडेट करवाने जा रहे हैं तो आपको भी अवेयर रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि कोई जालसाज आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कर ले। बता दें कि आज ऐसे कई गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है जो लोगों की फोटो, नाम और पते का इस्तेमाल कर फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं और ये आरोपी उन लोगों को अपना शिकार बनाते थे जो लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन में लगना पसंद नहीं करते थे। वो ऐसे लोगों से कांटेक्ट कर उनके आधार कार्ड बनाते और साथ ही इन लोगों की फोटो, नाम, पते का इस्तेमाल कर फर्जी आधार कार्ड तैयार करते। बता दें कि इन आधार कार्ड को ठगी करने वाले दूसरे बदमाशों को ये 500 से लेकर 1000 तक की कीमत में बेच देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो इन फर्जी आधार कार्ड से क्या करेंगे? तो बहुत साफ बात है कि अगर किसी क्रिमिनल के हाथ आपका आधार कार्ड नंबर, नाम और पता लग जाता है तो समझ लीजिए कि उसने आपकी आइडेंटिटी चुरा ली। अब वो इस आधार कार्ड का जहाँ भी इस्तेमाल करेगा
इस पर आपका नाम आएगा और आगे इससे आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। आइए आपको इसी आधार कार्ड से जुड़े एक घटना के बारे में बताते हैं जब हैकर ने आधार कार्ड से डेटा लीक का दावा किया। दरअसल हुआ ये कि साल 2018 में टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तत्कालीन चेयरमैन RS शर्मा ने ट्विटर पर अपना आधार नंबर शेयर किया और उन्होंने ओपन चैलेंज दिया कि उनके आधार कार्ड से डेटा लीक करके दिखाया जाए। अब होना क्या था, इसके बाद एलिट एंडरसन नाम के एक फेमस हैकर ने शर्मा के फोन नंबर, अकाउंट नंबर, एड्रेस, पैन नंबर समेत कई पर्सनल फोटो भी ट्विटर पर शेयर कर दिए। इतना ही नहीं, इसके साथ ही एलियट एंडरसन ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आधार नंबर शेयर करने का चैलेंज किया। अब इस पर शर्मा ने दलील दी कि ये सारी जानकारियां पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पहले ही मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन नहीं की थी कि एथिकल हैकर ने जो पैन कार्ड की डिटेल शेयर की वो उनकी थी या नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि जहां इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटी की पर्सनल डिटेल सेफ नहीं है, वहां हम जैसे आम लोगों की सिक्योरिटी का दावा कैसे सरकार कर सकती है। आज फ्रॉड और ठग अक्सर आम आदमी से जुड़ी ऐसी नकली दस्तावेजों की फर्जी कॉपी बनाते हैं जो उन्हें ठगते हैं, क्योंकि शुरुआत में ये कई हद तक एक जैसे ही दिखते हैं, इसलिए इनमें फर्क कर पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। और कुछ ऐसा ही मामला है आधार कार्ड के साथ, क्योंकि आए दिन नकली आधार कार्ड के भी कई मामले सामने आते हैं। हालांकि UIDAI जो कि आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में फर्जी आधार कार्ड से जुड़े सवालों के जवाब में आंकड़े पेश करते हुए बताया था कि इस कार्रवाई के चलते करीब 6 लाख आधार कार्ड रद्द किए गए हैं और ये सभी आधार कार्ड डुप्लीकेट थे। अब ऐसे में सवाल आता है कि आप कैसे पता करेंगे कि आप जो आधार कार्ड यूज कर रहे हैं वो असली है या नकली। बता दें कि इसके लिए आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब एक सवाल आप सभी के मन में होगा कि अगर आधार कार्ड की फोटोकॉपी चोरी हो जाए तो? अब ये सवाल काफी जरूरी भी है, लेकिन इसका जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आधार कार्ड के इस्तेमाल से आपकी पहचान कैसे वेरीफाइड की जा सकती है। अब इसमें एक तरीका ये है कि आप UIDAI के QR कोड रीडर ऐप के जरिए अपने आधार कार्ड के कोड को स्कैन करें और इसे स्कैन करते ही आइडेंटिटी वेरीफाइड करने वाली संस्था को आपकी पर्सनल डिटेल और फोटो के साथ एक डॉक्यूमेंट मिलता है और ये दस्तावेज UIDAI डिजिटल तरीके से साइन करके देती है, जिसके चलते इसके साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। इस डॉक्यूमेंट के साथ आपकी आधार कॉपी की डिटेल का मिलान कर सकती है, इसलिए अगर कोई आपकी आधार कॉपी को कॉपी करता है तो QR कोड स्कैन होने के बाद धोखाधड़ी पकड़ी जाएगी, क्योंकि आधार कॉपी की डिटेल QR कोड रीडर ऐप से मिले डॉक्यूमेंट से नहीं मेल खाएगी। यहाँ QR कोड को स्कैन करने से पता चलता है कि आधार कॉपी असली है या नकली। हालांकि ये उन्हें ये नहीं बताएगी कि आधार कॉपी जमा करने वाली व्यक्ति आप है या नहीं। कहने का मतलब कि अगर कोई जालसाज आपकी पहचान लेकर आपका आधार कार्ड जमा कर देगा तो कोई संस्था इसे पकड़ नहीं पाएगी, और ये चीज तभी पकड़ी जाएगी जब संस्था आधार जाम करने वाले लोगों को पर्सनली बुलाकर वेरिफिकेशन करे या फिर वीडियो कॉल के जरिए वेरिफिकेशन करे। लेकिन अफसोस की बात है कि बैंक और कुछ रेगुलेटेड इंस्टीट्यूट्स को छोड़कर बाकी कंपनियां इस प्रोसेस का पालन नहीं करते। इससे साफ है कि आधार को कॉपी करके उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई जालसाज आपके आधार के जरिए आपकी पहचान जरूर ले सकता है। अब दूसरा सवाल यह है कि आधार OTP या बायोमेट्रिक्स भी चोरी हो जाए तो? अब अगर कोई स्कैमर आधार कॉपी के साथ OTP या फिर बायोमेट्रिक हासिल कर लेता है तो वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि आज इल्लीगल डेटा मार्केट काफी रहा है और जालसाजों ने OTP या बायोमेट्रिक चुराने के लिए सरल तरीके भी इजाद कर लिए हैं। आज कुछ हैकर OTP चोरी के लिए स्क्रीन मिरर करने और फोन में मैलवेयर डालने जैसे तरीके अपनाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग झूठे बहाने से OTP साझा करने के लिए आपको फुसलाते हैं। इसके साथ ही बायोमेट्रिक्स में भी चोरी का डर रहता है। उंगली के निशान किसी भी ऐसी चीज से लिए जा सकते हैं जिसे आपने छुआ हो। इतना ही नहीं, आई स्कैन को दूर से एडवांस कैमरे का इस्तेमाल करके आसानी से कैप्चर किया जा सकता है, और किसी भी स्कैमर को एक बार जब OTP और बायोमेट्रिक डिटेल्स मिल जाएंगी तो उसके लिए आपके अकाउंट से पैसे उड़ाना बाएं हाथ का खेल रहेगा। आए दिन बैंक अकाउंट से पैसे चोरी होने की खबर सामने आती रहती है। ऐसे में बेहतर है कि फोन कॉल्स के दौरान किसी से भी आप कोई OTP शेयर न करें। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से धोखाधड़ी। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी कि AEPS ऐसी फैसिलिटी है जो आपको नगद निकासी और फंड ट्रांसफर जैसे बिलिंग लेन देन की सहूलियत देती है, और ये लेन देन कोई बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मिनी ATM के जरिए करता है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के लिए आपको बस आधार नंबर, बैंक का नाम और उंगलियों के निशान ही चाहिए होते हैं। ऐसे में कोई भी जालसाज किसी का आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स चुराकर उसका बैंक अकाउंट आसानी से खाली कर सकता है। बता दें कि पिछले दिनों तेलंगाना और हरियाणा में
में कई ऐसे मामले सामने आए। हरियाणा में अपराधियों ने कथित तौर पर एक सरकारी वेबसाइट से लोगों के बायोमेट्रिक चुराए थे। अब तक आपने ये सोच ही लिया होगा कि आधार दूसरे आईडी के मुकाबले ज्यादा जोखिम भरा है। तो आइए जानते हैं कि क्या ये सच में इतना अनसेफ है। अब इस सवाल का जवाब हाँ और ना दोनों में हो सकता है, क्योंकि एक तरफ QR कोड जैसी सुविधा ऐसे दूसरे आईडी के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद बनाती है, वहीं दूसरी तरफ ये किसी के लिए एक तरफ से मैंडेटरी भी है। अब इतनी बड़ी संख्या में आधार कार्ड धारक होने की वजह से इसकी सेफ्टी भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 95% भारतीयों के पास आधार है और वे महीने में औसतन एक बार तो इसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं, क्योंकि ये कई लोगों के लिए डिफॉल्ट आईडी बन गई है। अब ऐसे में आज आधार नंबर एक आम लिंक बन गया है जो अलग अलग डेटा को एक साथ जोड़ती है। अस्पताल से लेकर हॉलीडे ट्रिप्स तक हमारी जिंदगी में कई हिस्सों को आधार के जरिए जोड़ा जा सकता है और इन्हीं डिटेल्स के जरिए कोई भी हमारी पर्सनल डिटेल्स और बैंक अकाउंट में सीधा सेंध लगा सकता है। ऐसे में सरकार को आधार कार्ड को सुरक्षित बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सरकार ने UIDAI को इसलिए बनाया था ताकि लोग अपना आधार कार्ड खुद डाउनलोड कर सके और अपनी छोटी मोटी दिक्कतों को यहाँ सुलझा सके। लेकिन UIDAI की उलझन भरी जानकारियों ने जनता को काफी कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि ये आधार से जुड़ी असल समस्याओं को हल करने में नाकाम रहा है। अगर जनता को आधार डेटा के दुरुपयोग से बचना है तो मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानून की जरूरत पड़ेगी। इसके बिना हम हर होटल, मूवी थिएटर और स्कूल जैसी जगहों से पर हैं, जो एक पल में पता लगा सकती हैं कि हम कौन हैं। अब अगर आपके आधार को लेकर कोई फ्रॉड होता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आप कभी भी आधार को लेकर फ्रॉड के शिकार होते हैं तो इसकी जानकारी सबसे पहले UIDAI को दें। इसके बाद पुलिस के पास जाकर जरूर शिकायत दर्ज कराएं। इससे ये होगा कि आगे फ्यूचर में आप कभी फ्रॉड के शिकार, फाइनेंशियल लॉस और धोखाधड़ी के जोखिम से बच पाएंगे। खुद भी सावधानी बरतें और आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियां किसी ऐसे व्यक्ति को ना दें जिसे आप जानते ना हो। किसी भी इंटरनेट कैफे या किसी अन्य पब्लिक कंप्यूटर से आधार डाउनलोड ना करें और अगर किसी पब्लिक प्लेस से आधार डाउनलोड किया है तो उसे तुरंत वहां से डिलीट कर दें। अब इस धोखाधड़ी से बचने का एक तरीका ये भी है, आप अपने आधार कार्ड के सारे नंबर्स ना दिखाएं। अब आप कहेंगे कि हम क्या कह रहे हैं, तो बता दें कि अगर किसी व्यक्ति को आपके आधार कार्ड का 12 अंकों वाला नंबर मिल भी जाता है तो वो सिर्फ इस नंबर से आपका बैंक खाता हैक कर सकता है। लेकिन इसका एक ऑप्शन है, क्योंकि कहीं भी ऑफिशियल्स को आखिर के 4 डिजिट की जरूरत होती है। तो ऐसे में आधार कार्ड की फोटोकॉपी में आप शुरू के 8 डिजिट को मास्क कर सकते हैं, यानी किसी भी मार्कर से छिपा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप मास्क आधार कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्या है मास्क आधार कार्ड? इसमें 12 अंक के आधार कार्ड के सिर्फ आखिर के 4 अंक ही दिखाई देते हैं। इसमें सिक्योरिटी के लिहाज से बाकी के 8 अंक छिपे होते हैं। अगर आपका आधार खो जाता है तो भी इसका धोखाधड़ी के लिए कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आज यूजर्स को बैंक अकाउंट, लोन, रेंट ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस कंपनियों और म्यूचुअल फंड जैसे कई सर्विसेज का फायदा उठाने के लिए अपने आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए कहा जाता है। अब ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये जानकारी असलियत में कहाँ जमा करनी है और कहाँ पर नहीं करनी है। ऐसे में आपको हर किसी को अपनी आधार जानकारी नहीं देनी चाहिए। जैसे कि कुछ जिम और दुकानों में आधार की जानकारी मांगी जाती है तो वहाँ इसे साझा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपको ये चेक करना चाहिए कि ये बिल्कुल जरूरी है, तभी आधार कार्ड शेयर किया जाना चाहिए। कई जगहों पर उसका डेटा रखा जा सकता है और बाद में उसे जालसाजों तक पहुंचाया जा सकता है। वहीं आपको ऑथेंटिकेशन के लिए मिलने वाले OTP को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अब सीरियसली बात करते हैं इस मुद्दे पर कि आप खुद को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहला तो आधार से जुड़े फ्रॉड से खुद को बचाने के लिए आपको आधार बायोमेट्रिक डेटा को लॉक कर सकते हैं। दरअसल यूजर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर डेटा को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक ऑप्शन पर जाना है और उसके बाद फोन नंबर पर आए OTP का इस्तेमाल करना है, जिसके बाद जब आपको अपना बायोमेट्रिक इस्तेमाल करना है तो आप इसे अनलॉक कर सकते हैं, जिसके बाद ये ऑटो लॉक हो जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे में आपको अपना पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरा तरीका UIDAI की वेबसाइट से आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपके कोई एक्टिवेट नहीं है और ऑथेंटिकेशन दिखाया जाता है तो ऐसे में आप UIDAI को अलर्ट कर सकते हैं। UIDAI के मुताबिक अगर किसी को आपके आधार कार्ड का 12 अंकों वाला नंबर मिल जाता है तो सिर्फ इस नंबर से आपका बैंक खाता हैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड को ज्यादा सिक्योर बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी जगह मास्क आधार कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज चाहे आधार कार्ड हर जगह और हर चीज में बहुत जरूरी हो चुका है, लेकिन प्राइवेसी को लेकर जैसी चिंताएं तब थी वैसी ही अब भी हैं और ये चिंता पिछले दिनों UIDAI की एक एडवाइजरी के बाद और बढ़ गई, जिसके बाद केंद्र सरकार को सफाई भी देनी पड़ी। तो इन सब के बीच सबसे अहम सवाल ये है कि अगर आपके आधार कार्ड से छेड़छाड़ होती है
तो क्या होगा। साथ ही आधार से जुड़े मोबाइल OTP या बायोमेट्रिक्स और आधार कार्ड दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और उसका नतीजा क्या होगा। अब ये मुद्दा इसलिए इतना गरमाया क्योंकि पिछले दिनों आधार से जुड़े UIDAI की एक एडवाइजरी सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी संगठन के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी साझा ना करें, इससे आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है। UIDAI ने लोगों को मास्क आधार कार्ड का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, जिसमें आधार संख्या के आखिरी के 4 अंक ही दिखते हैं। हालांकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने आनन फानन में इस एडवाइजरी को वापस भी ले लिया। उसका कहना था कि इस एडवाइजरी का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे लोग बेवजह आधार कार्ड से दूरी बना लेंगे। जिसके बाद मंत्रालय ने जोर दिया कि आधार कार्ड आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन इकोसिस्टम में वे सभी फीचर्स मौजूद हैं जो किसी भी यूजर्स के डेटा को पूरी तरह से सिक्योर रख सकते हैं। अब जब जिसका प्रोडक्ट है उसे ही इस पर शक है तो लोगों के बीच टेंशन तो बढ़ेगी ही, क्योंकि सरकारी एजेंसी भारतीय विशिष्ट पहचान अथॉरिटी यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने ट्वीट कर लोगों से फ्रॉड से बचने की सलाह दी है। अपने ट्वीट में UIDAI ने बताया कि आप अपने मोबाइल नंबर को आधार से अपडेट कर रखें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी या संदेह हो तो आप UIDAI के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इससे जुड़ी आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। इसके साथ ही ट्वीट में एक लिंक भी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि इस लिंक पर जाकर आप आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। अब ये बात तो है कि प्रोसेस और कॉन्स को लगभग हर चीज में होता है, लेकिन लोगों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आधार कार्ड के आने से भारत में कई बदलाव हुए हैं और आज आधार कार्ड किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी प्रूफ की तरह है, जो हर धर्म, हर जाति के इंसान को बराबरी से भारतीय होने का प्रूफ देता है। जैसे कि UIDAI का गठन जनवरी 2009 में भारत सरकार द्वारा किया गया था और इस अथॉरिटी के गठन के बाद सितंबर 2010 से आधार कार्ड बनाने का कार्य शुरू हुआ था। अब ऐसे में आप सब ये जरूर जानना चाहेंगे कि देश में सबसे पहला आधार कार्ड कब बना। तो आपको बता दें कि देश में पहला आधार कार्ड 29 सितंबर 2010 को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की रंजना सोनवाने का बना था। दोस्तों, ये थी आधार कार्ड और उसके स्कैम से जुड़ी हमारी आज की वीडियो। आज की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिकल लैंड को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस रोज देखने मिले।